भारत की दूसरी बुलेट ट्रेन परियोजना का ऐलान हो चुका है और इसका सबसे बड़ा फायदा यूपी को मिलने जा रहा है। हाल ही में देखा जाए तो अश्विनी वैष्णव के द्वारा इस परियोजना के बारे में रोल आउट जैसे संबंधी जानकारी साझा की गई। कहा गया कि अगले 2 वर्षों में दिल्ली सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन परियोजना के हम पूरी तरीके से यहां पर इस पर तेजी से काम शुरू करने जा रहे हैं। यानी आने वाले समय में मुंबई अहमदाबाद के बाद जो दूसरी यहां पर आपको बुलेट ट्रेन चलेगी वो दिल्ली से सिलीगुड़ी के बीच चलने जा रही है। आज हम इसी परियोजना के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। आखिर यूपी के कौन से जिले या कौन से बुलेट ट्रेन स्टेशन बनने वाले हैं, साथ ही यहां पर उत्तर भारत में दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी को क्या फायदा होने जा रहा है, इस परियोजना को किस तरीके से पूरा किया जाएगा और साथ ही इससे संबंधित सभी जानकारी। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि यहां पर उत्तर भारत के लिए इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के माध्यम से काफी कुछ बदलने जा रहा है। सबसे पहले आपको बता दें, यहां पर दिल्ली सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन जो है एक नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना है और इसको लेकर के रेल मंत्री ने हाल ही में दिल्ली से सिलीगुड़ी नए हाई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में जानकारी साझा की, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रारंभिक कार्य होगा वो अगले 2 वर्षों में हम यहां पर इसको तेजी से रोल आउट करेंगे। यानी इस परियोजना पर काम बहुत ही तेजी से शुरू होने जा रहा है सारी प्रक्रियाओं को लेकर के। इसमें अलाइनमेंट का काम, डीपीआर का काम, कौन से स्टेशन कहां से बन रहे हैं उसको लेकर के सारी प्रक्रिया और यहां पर संरचना को लेकर के अब तक यहां पे जो जानकारी है कि दिल्ली सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर के वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले आपको बता दें कितने राज्यों से या केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ने का काम करेगी। तो ये दिल्ली से शुरू होगी, यूपी से होते हुए, बिहार से होते हुए ये पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के क्षेत्र को कनेक्ट करेगी। इसको यह भी कहा जा रहा है कि इस परियोजना का विस्तार भी हो सकता है और इसे असम से भी कनेक्ट किया जाए और लास्ट स्टेशन जो होता है गुवाहाटी को बना दिया जाए। यानी सिलीगुड़ी से गुवाहाटी तक इसका एक्सटेंशन भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये दिल्ली से आपको नॉर्थ ईस्ट तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो जाएगी। इसके अलावा देखा जाए तो यह देश की दूसरी बुलेट ट्रेन परियोजना है। इससे पहले वाली अगर हम बात करें तो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन है जो बहुत ही जल्द यहां पर आपको शुरू हो जाएगी और उसके बाद देखा जाए तो यहां पर आपको काम शुरू होने जा रहा है, जो कि यूपी, बिहार जैसे राज्यों के लिए बड़ी बात होगी। आपको यह भी बता दें कि इसमें कौन से प्रस्तावित स्टेशन हैं, कौन से जिले हैं, यूपी में कितने बुलेट ट्रेन स्टेशन बनने वाले हैं और उसका रूट कुछ इस तरीके से होगा। अगर आप देखें यहां पर आपको ये एक मैप नहीं है अगर हम देखें भारत का, लेकिन जो स्टेशन बनने वाले हैं वो किस किस राज्य से होकर गुजरेंगे और कौन से जिले और शहर को कनेक्ट करेंगे उसके बारे में आपको जरूर बता देते हैं। ये शुरुआत कुछ इस तरीके से होगी कि यहां पर आपको नई दिल्ली से शुरू होगी। नई दिल्ली से होते हुए ये अगला स्टेशन जो आपका आएगा नोएडा, जो कि आपको जेवर एयरपोर्ट के पास रहेगा। वहां से उसके बाद ये मथुरा आएगी, मथुरा के बाद अगला स्टेशन बनेगा आगरा। आगरा के बाद देखा जाए तो ये इटावा पहुंचेगी और इटावा से होते हुए लखनऊ जाएगी। लखनऊ के बाद ये प्रयागराज संगम सिटी पहुंचेगी और वहां से फिर होकर के काशीधाम वाराणसी पहुंचेगी और वाराणसी के बाद यहां पर देखा जाए तो बॉर्डर, बिहार बॉर्डर गाजीपुर यहां पर स्टेशन पहुंचेगी। उसके बाद ये पटना पहुंचेगा और पटना से आगे चल करके ये पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी तक आपको पहुंचेगी, जो कि यहां पर इसका 11वां स्टेशन होगा। और क्षेत्र की बात करें तो न्यू जलपाईगुड़ी यहां पर इसका क्षेत्र होगा। इस तरीके से टोटल 11 होंगे और यहां पर आगे चल के जो बात की जा रही है कि पश्चिम बंगाल के आगे ये असम से भी कनेक्ट हो सकती है और असम में जो आपको 12वां स्टेशन बन सकता है वो गुवाहाटी होगा, जो कि आगे चल करके इसको एक्सटेंशन मिल सकती है। गुवाहाटी कनेक्ट किया, गुवाहाटी तक अगर कनेक्ट हो जाता है तो इससे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी आपको पूरी तरीके से खुल जाएगी। अगर हम बात करें कि अगर ये सारे, क्योंकि यहां पे आप देखें तो यूपी के बड़े बड़े शहर इसमें शामिल हैं, जैसे हम बात करें नोएडा की है, आगरा की है, लखनऊ की है, प्रयागराज है, वाराणसी जैसे बड़े शहर इसमें शामिल हैं। वहीं आपको दिल्ली आपको कनेक्टिविटी कर रहा है, यहाँ आपको बिहार में पटना है और सिलीगुड़ी जो आपको रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और गुवाहाटी के जुड़ जाने से नॉर्थ ईस्ट जैसे यहाँ पर आपको स्ट्रेटेजिक मूवमेंट के साथ साथ इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर और सांस्कृतिक कल्चरों को भी यहां पर कनेक्ट किया जा रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो यहां पर तेज रफ्तार, बेहतर कनेक्टिविटी, औद्योगिक आर्थिक विकास और क्षेत्रीय विकास को इससे बढ़ावा मिलेगा। समय की कितनी बचत होगी उसके बारे में भी आप समझिए। देखिए अभी आपको देखा जो जाए समय जो लगता है, अगर हम दिल्ली वाले रूट को देखें जो सिलीगुड़ी तक जाता है आपको 20 से 22 घंटे लगते हैं, लेकिन जैसे ही आपको बुलेट ट्रेन ये कॉरिडोर बन जाएगा, इसमें बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है वो दिल्ली से लेकर के वाराणसी तक जाता है और दूसरा हिस्सा जो है वो वाराणसी से लेकर के आपको सिलीगुड़ी तक जाता है। अब इसमें अगर हम देखें तो दिल्ली से जो वाराणसी का जो सफर होगा, जो बुलेट ट्रेन परियोजना का फेज 1 होगा, ये आपको
3 घंटे 50 मिनट का होगा। वहीं अगर हम दिल्ली से पटना तक के सफर को जोड़ लें तो ये 4 घंटा 20 मिनट का होगा। अगर हम वाराणसी से सिलीगुड़ी अगर जाते हैं तो वो 2 घंटा 55 मिनट होगा। यानी अगर दिल्ली से वाराणसी 3 घंटा 50 मिनट और वाराणसी सिलीगुड़ी आपको 2 घंटा 55 मिनट। और इस तरीके से जो आपको ओवरऑल यहाँ पे समय लगेगा मात्र 6 से 7 घंटे में दिल्ली से सिलीगुड़ी आप पहुंचा जा सकेगा। तो एक बहुत ही कम समय में आपको बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से एक तेज सफर और आरामदायक आपको समय की बचत के साथ तेजी से आवागमन संभव हो जाएगा। अब अगर बात करें कि अगर ऐसा हो जाता है तो इसके लाभ क्या हैं, परियोजना का महत्व क्या है, कितना बढ़ जाता है, वो समझिएगा। इसके 3 पहलू आते हैं। पहली चीज अगर हम देखें यहाँ पे कि उत्तर भारत और पूर्वोत्तर के बीच एक सीधा संपर्क स्थापित करता है। यानी कि अगर हम देखें कि सिलीगुड़ी जो है जो पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार है, वहां तक बुलेट ट्रेन परियोजना के पहुंच जाने से आप दिल्ली पूर्वोत्तर क्षेत्र को बीच यहां पर जो दूरी है वो आपको लगेगा कि बहुत ही कम रह गई। मात्र 6 से 7 घंटे में आपको हो सकता है यहां पर 1-2 घंटा और आप ले लीजिए। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को यहां पर गुवाहाटी और उसके आसपास के रीजन जब एक्सटेंशन कर दिया जाएगा तो इससे क्या होगा कि 6 से 7 घंटे में आप दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट के रीजन तक पहुंच सकते हैं। तेजी से यहां पे आवागमन हो सकता है। दूसरा अगर हम देखें दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर दबाव भी इससे कम होगा और वर्तमान में दिल्ली कोलकाता रूट भारत के सबसे व्यस्त रेल मार्गों में से एक है और यहां पर आपका यात्री भार कम हो जाएगा। तीसरा फायदा होगा कि आर्थिक विकास को बल मिलेगा। यानी कि निर्माण चरण में रोजगार सृजन होगा, स्टेशन क्षेत्रों में शहरी विकास होगा, लॉजिस्टिक और सेवा क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलेगा। यानी इकोनॉमिक बूस्ट होगा, यात्रा में सफर आसान होगा, स्ट्रेटजिक यहां पर आपको लोकेशंस को कनेक्टिविटी बढ़ेगी और साथ ही साथ यहां पर जो भीड़ भाड़ की समस्या है उसको कंट्रोल किया जा सकेगा। इसके अलावा देखा जाए तो यूपी के दृष्टिकोण से कितना बड़ा फायदा है, तो यूपी के लिए किस तरीके से फायदा यह है कि यूपी के बड़े शहरों को कनेक्ट करता है, जिसमें लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी यहां पर देखा जाए तो सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। 8 स्टेशन बन रहे हैं। पूर्वांचल की कनेक्टिविटी हो रही है वो भी सीधे दिल्ली से हो जाएगा, जहां आप कह सकते हैं कि मात्र 3 से 4 घंटे में पूर्वांचल से आप सीधा वेस्ट यूपी और उसके अलावा अगर हम देखें तो दिल्ली तक पहुंच बना सकते हैं। पर्यटन के दृष्टिकोण से देखें तो काशी और प्रयागराज और मथुरा को यहां पर आगरा को जोड़ा गया है और चारों ही क्षेत्र यहां पर दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो पर्यटन के लिए यूपी में का हब है। आगरा, मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी और यहां पर इन पे कनेक्टिविटी हो जाने से ये क्षेत्र जो होते हैं टूरिज्म और भी ज्यादा आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। इसके अलावा जिन क्षेत्रों से ये होकर के गुजरेगी, जहां से बुलेट ट्रेन परियोजना निकलेगी, जहां प्रमुख स्टेशन बनाए जाएंगे, वहां पर आपको औद्योगिक संरचनाओं, इंडस्ट्रियल और अन्य तरीके की संरचनाओं का तेजी से विकास होगा। यानी कि यूपी को यहां पर आपको बुलेट ट्रेन परियोजना का सबसे बड़ा फायदा इंडस्ट्रियल बूम के तौर पर देखने को मिलेगा और ये सारे जिले इसका सीधा सीधा फायदा प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि इसकी स्पीड कितनी होने वाली है, तो अभी यहां पर जो जानकारी मिली है कि अगली पीढ़ी की जो बुलेट ट्रेन होंगी वो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहां पर आपको चलाई जाएंगी। इसी तरीके से ये डिजाइन किया गया है और इसके लिए यहां पे देखिए 1 लाख करोड़ रेल निवेश यहां पर किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में भी, ताकि तेजी से यहां पर ऐसी परियोजनाओं को मंजूरी देने के साथ साथ कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके। इस तरीके से देखा जाए तो ये भारत की दूसरी बुलेट ट्रेन परियोजना और उस पर होने जा रहे काम से न सिर्फ यहां पे दिल्ली और यूपी को फायदा है, बल्कि पटना और सिलीगुड़ी साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी भी, इकोनॉमिक बूस्टअप के साथ साथ स्ट्रेटेजिक लोकेशन की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, यात्रा करना आसान होगा, समय की बचत होगी और भारत के अलग अलग हिस्सों में नई यहां पर आपको परिवहन संरचना का विकास होते हुए देखेंगे। आपको इसके बारे में क्या कहना है? अगर आप भी दिल्ली, यूपी, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल से हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इस परियोजना को लेकर के आप कितना उत्साहित हैं और बुलेट ट्रेन को लेकर के यहाँ पे सरकार का जो कॉन्सेप्ट है उससे कितना यहाँ पर आप समझ रखते हैं। इसके बारे में कमेंट करें और साथ ही यहाँ पर ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।